वेलकम टू बाय लॉ फाउंडेशन। आज इस लीगल प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जजमेंट पे बात कर रहा हूं। ये एक ऐसा जजमेंट है जो लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। इस महत्वपूर्ण जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब लड़के और लड़की के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जब उसमें ब्रेकअप हो जाता है या किसी भी तरीके से टकराहट पैदा हो जाती है और वहां पर लड़की के द्वारा जब एफआईआर की जाती है अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, यानी कि रेप का आरोप लगाया जाता है या रेप के लिए एफआईआर फाइल की जाती है, तो लड़के को प्रोटेक्शन यहां पर सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। इस बेहद इंपॉर्टेंट मैटर पे मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने वाला है और कैसे इस तरीके के एफआईआर के मामले में आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो आइए आज हम डिटेल में इस मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, इस मैटर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या डिसाइड कर रहा है, क्या इस मैटर में क्लैरिफिकेशन दे रहा है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बाद नहीं लगा सकती है रेप का आरोप। यानी कि होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि फेलियर ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट अ ग्राउंड फॉर फाइलिंग एफआईआर फॉर रेप व्हेन वुमेन हैड बीन विलिंगली लिविंग विथ मैन फॉर ईयर्स। यानी कि जहां पर एक वुमेन एक लंबे समय तक रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति के साथ रहती है और बाद में जब ब्रेकअप हो जाता है, तो ये एफआईआर फाइल करने का ग्राउंड नहीं हो सकता है, क्योंकि एक लंबे समय तक किसी भी पर्सन के साथ रहने का मतलब यह है कि आपने सोचते समझते हुए अपनी सहमति से उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है और आप उस रिलेशनशिप में बने रहे हैं। लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय लड़के ने आपको चीट किया है और ब्रेकअप होने के बाद हम एफआईआर कर देंगे या 376 के अंतर्गत एफआईआर करेंगे, रेप का आरोप लगाएंगे। तो ये सामान्यता नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, ये आज के टाइम का जो सिनेरियो है या जो सामाजिक परिस्थिति है उनको ध्यान में रखकर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है, वेयर अ वुमेन हैज विलिंगली बीन स्टेइंग विद अ मैन and had a relationship with him, and if the relationship is not working out now, the same cannot be a ground for lodging an FIR for the offense of committing rape repeatedly on the same women। यानी कि 376 क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज एन के अंतर्गत जो एफआईआर फाइल की जाती है, उसमें ये आरोप लगाया जाता है कि लड़के ने बार बार रिपीटेडली किसी विमेन के साथ रेप किया है। तो जहां पर रिलेशनशिप होता है वहां पर हम देखते हैं कि मल्टीपल फिजिकल अफेयर, मल्टीपल जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। और जो वो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो सामान्यतः कंसेंट के बेसिस पर होता है। लेकिन अगर ये प्रूफ कर दिया जाता है कि उस कंसेंट को धोखे से ऑब्टेन किया गया है, तो वही सेक्सुअल रिलेशनशिप जो उस समय कंसेंट से किया गया है, लेकिन अगर वो कंसेंट धोखे से ऑब्टेन किया गया है तो वो रेप हो जाता है। ठीक है। अब जहां पर लड़के और लड़की किसी रिलेशनशिप में होते हैं, वहां पर ये बोल देना, ये आरोप लगा देना बहुत ही आसान होता है कि शादी का झांसा देके हमारे साथ अफेयर चलाया गया, रेप किया गया। जबकि वास्तविकता ये होती है कि एक लंबे समय तक जब आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो वहां पर ऐसा संभव नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होता है कि आपको आपकी कंसेंट को धोखा देके लिया जाता रहा हो। ठीक है, एक ओकेजन पे 2 बार 3 बार ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन लगातार एक लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ रह रहा है तो महिला को बहुत अच्छे से पता होता है और वो स्वेच्छा से उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहती है। तो कोर्ट का मानना यह है कि ब्रेकअप के बाद आप रेप का आरोप उसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अग्रिम जमानत के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश के विरुद्ध अपील सुन रहा था। राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है इस मामले में बेल देने से इनकार कर दिया था। एंटिसिपेटरी बेल के लिए
एप्लीकेशन फाइल की गई थी, हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। लेकिन जब अपील में पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में खुद शिकायतकर्ता यह मानती है कि वह अपनी मर्जी से रिश्ते में थी, और जब रिश्ता टूट चुका है तो वह आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत एफआईआर नहीं कर सकती है, क्योंकि वो स्वेच्छा से एक लंबे समय तक उस रिलेशनशिप में थी। अब देखिए, जहां पर कई ऐसे केसेस हम देखते हैं जहां पर इस तरीके की एफआईआर होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरीके से बचाव लिया जा सकता है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया जा सकता है, जहां पर लड़की ने एफआईआर की है 376 के अंतर्गत, वहां पर हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अग्रिम जमानत के लिए, और अग्रिम जमानत में सुप्रीम कोर्ट का ये लीडिंग केस भी हम कोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लड़के की गिरफ्तारी हो चुकी है तो वहां पर रेगुलर बेल के लिए आवेदन किया जा सकता है, और जब रेगुलर बेल के लिए आवेदन किया जाता है तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का रेफरेंस दिया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा गिरफ्तारी को रोकने के लिए चार्जशीट फाइल होने से पहले हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है, अरेस्टिंग पर स्टे लिया जा सकता है, और अगर चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो सीआरपीसी का सेक्शन 482 के अंतर्गत उसे चुनौती दी जा सकती है। ये सारे बचाव अवेलेबल होते हैं जिनको अवेल किया जा सकता है। इस केस के टाइटल की बात करें तो अंसार मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अनदर, दिस इज द लीडिंग केस जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से जजमेंट दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस तरीके के मामले में फंसे हैं या जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। इसी तरीके के लीगल अपडेट्स के लिए और इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।